अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू लर्न विद फहद। आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ जो है वो वीडियो करने वाले हैं वो बड़ा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। हर किसी को जब भी यूट्यूब खोलो तो चैट जीपीटी से पैसे कमाए, चैट जीपीटी 3 से पैसे कमाए, Here we go. Money. 3 से पैसे कमाए और ये कर ले वो करने। लेकिन असल बात किसी को भी नहीं पता। असल जो टॉपिक है, जो पढ़ी लिखी बात है, जो ये है क्या चीज़, असल में इस बला का नाम है चैट जीपीटी। ओपन एआई क्या चीज़ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये हम में से 90% लोगों को पता नहीं है। हम सिर्फ चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बेसिक्स को कोई भी समझना नहीं चाहता। तो आज हम इसी जो चैट जीपीटी है इसके ऊपर बात करेंगे, ओपन एआई पे बात करेंगे कि ये आखिरकार क्या भला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है और ये आखिर इसका क्या मकसद है, ये कब से काम शुरू हो रहा है और इसका आगे फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम गूगल पे जाके लिखेंगे चैट जीपीटी तो हमारे पास एक पेज आ जाएगा। उस पेज को जब हम ओपन करेंगे, सबसे पहले ये चैट जीपीटी का जो पेज है तो ये आपका एक इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस में आपने करना ये है कि आपने बिल्कुल एंड पे जाना है। तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन की ऑप्शन होगी। आप इस लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर आपने सबसे पहले, अगर आपने चैट जीपीटी के ऊपर पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने सिंपल लॉगिन कर देना है। अदरवाइज आपने क्या करना है कि आपने साइन अप के ऑप्शन पे जाके और जो भी स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करते हुए आपने अपना अकाउंट बना देना है। तो आइए अब हम जो जाते हैं मेन पेज के ऊपर। अब जब सारे स्टेप्स फॉलो करके आपने जब चैट जीपीटी का पेज बना लिया, इसमें आपने रजिस्टर कर लिया, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आएगी जो कि न्यू चैट की है। अब यहाँ पर बेसिकली वो इंटरफेस है चैट जीपीटी का जहां पर आप इससे सवालात कर सकते हो और ये आपके सवालात का प्रॉपर जवाब देगा। अब जैसे कि इसमें देखें तो हमारे पास 3 चीजें शो हो रही हैं। सबसे पहले आ रही है एग्जांपल्स, फिर उसकी कैपेबिलिटीज और फिर लिमिटेशंस। अब आप देखेंगे तो जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें ये पूछ रहा है कि आप इसमें किस तरह के सवालात कर सकते हो। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, आप ये क्लिक करोगे तो ये आपका आंसर कर देगा। उसकी कैपेबिलिटीज में क्या है कि ये लोगों की बातों को याद रखता है, ये उसके बाद फॉलो अप लेता है कि अगर मैंने एक सवाल किया उसके बाद मैं उससे रिलेटेड जवाब दूंगा तो इसको पता होगा कि मैंने इससे क्या सवाल पूछा है। और ये इसके अलावा अगर कोई इससे कोई गलत सवाल करता है या कोई इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करता है तो ये इसको डिक्लाइन करने के लिए ट्रेन है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये कभी कभार कोई ना कोई गलत आंसर भी कर सकता है क्योंकि ये अभी फुली अपडेटेड नहीं है। उसके अलावा ये कभी कभार कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देगा जो कि हार्मफुल है। और 2021 के बाद इसके पास कोई डाटा नहीं है। तो आप किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप इसे 2022 से ऑनवर्ड की कोई चीज पूछेंगे तो ये उसका जवाब देने से कासिर होगा। तो आइए हम इसी से ही पूछते हैं कि भाई चैट जीपीटी क्या होता है, ओपन एआई क्या है, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किन लोगों ने इसे बनाया और आखिरकार इसका मकसद क्या है। तो सिंपल आपने यहाँ पर आके इस फील्ड में आपने क्लिक करना है और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जी वो किस बला का नाम है। तो यहाँ पे आके लिखेंगे जी आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपसे ऐसे बात करेगा जैसे कोई इंसान आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है। तो देखिए विद द ब्लिंक ऑफ एन आई इसने लिखना शुरू कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये कहता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन सिमुलेशन इंटेलिजेंस प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर में मौजूद है। अब इसका क्या मुराद है, इसमें ये हुआ था कि 2050 से ऑनवर्ड ये चीजें होना शुरू हुई थी जिसमें इंसानों ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज बनाए जिसमें मशीन में कंप्यूटर में इंसानी दिमाग को फिट कर दें और वो इसी तरीके से ही सोचे जैसे कोई इंसान सोचता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट इस तरह से आया जिसको यूज करते हुए आपने मोबाइल की टेक्नोलॉजीज, आपके कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज, आपकी हर जो भी ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज हो, चाहे वो आपकी आईटी सेक्टर हो, वहां पर ये यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा इन है। उसके बाद हम इससे पूछते हैं कि यार ये चैट जीपीटी क्या है, व्हाट इज चैट जीपीटी। ये हमें खुद ही बताएगा अपने बारे में। आप देखेंगे तो इससे आप अब ये इतनी को जल्दी रिस्पॉन्स करता है कि आपकी सोच है। ये बेसिकली अब इसने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। ये क्या कह रहा है कि ये ओपन एआई कंपनी है जिसने ये लैंग्वेज मॉडल बनाया है। अब इसमें होता क्या है कि इसके डिफरेंट वेरिएंट है जिसमें ऑलरेडी जो है वो एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप इससे ऐसे बातें करेंगे
जो कि ये आपको उसका सेम जो है वो आंसर कर रहा होगा। इसमें आप इससे ये पूछ सकते हो कि मुझे आप जो है कोई आर्टिकल, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये आप ऐसे पूछ सकते हो कि यार मुझे कोई आर्टिकल लिख के दे दो, या फिर मुझे कोई 100 पेजों की जो है वो बुक लिख दो, या कोई, या आप इसे कोई भी जो अपना थीसिस लिखवा सकते हो। तो ये आपको बिल्कुल यूनिक देगा और उसकी जो प्लेजरिज्म है वो 0 होगा। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं बुक लेकर जाकर। और अब दूसरी चीज जो इसमें देख सकते हैं हम, वो ये होगा कि इसे पूछेंगे आप ओपन एआई क्या है। ओपन एआई मुझे तो नहीं पता, और गूगल जो है उसको अगर हम ना यूज करते हैं, हम इसी से पूछेंगे व्हाट इज ओपन एआई, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी आंसर करेगा बड़े अच्छे तरीके से। ये कह रहा है कि एक रिसर्च कंपनी है जो कि एआई फ्रेंडली वे में ह्यूमन को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और 2015 में ये कंपनी बनी थी, जिसमें एलॉन मस्क, सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रोकमैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिन्होंने इसमें जो कंट्रीब्यूशन की थी। अब अगर हम बात करें तो जो एलॉन मस्क था उसने बैक कर लिया था इससे, और बाकी लोगों ने इसको जो है फाउंड किया था। अब इसका जो लेटेस्ट मॉडल है वो चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 है, जिससे आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवा सकते हो। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मैं अगर इसे कहता हूँ कि राइट मी एन essay on climate change in Pakistan, या सिंपल क्लाइमेट चेंज फॉर 500 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये 1 सेकंड में नहीं लगाएगा और उसके ऊपर ये लिखना शुरू कर देगा। और ये इतनी यूनिक चीज लिखेगा जो कि ना तो पहले कभी किसी ने लिखी है, और ना ही अगर यही दोबारा मैं इसे दोबारा पूछूंगा तो आप ये देखेंगे ये भी पूरा करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने ये वर्ड जो 500 वर्ड का ऐसे है, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन इसे दोबारा करूंगा तो ये मुझे एक डिफरेंट आंसर करेगा इसी क्वेश्चन का। तो ये एक बड़ी मजे की चीज है आप लोगों के लिए। हर चीज को यार पैसे कमाने का जरिया ना बनाओ, आप इसे जो है वो बहुत सी चीजों के लिए जो है वो यूज कर सकते हो। आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप इससे क्रिएटिव आइडियाज ले सकते हो, आप इससे, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक राइटर हो तो आप इससे आइडियाज ले सकते हो। अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हो आप इससे इंटरव्यू की चीजें निकला सकते हो। और पैसे कमाने के लिए भाई 100 से ज्यादा वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पे पड़ी हैं, सारे बता रहे हैं कि भाई इसमें से कैसे आपने आर्टिकल लेके छाप के तो जो है वो किस तरह से पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने का तरीका ये बताऊंगा मैं आपको, ये बताऊंगा कि आपने इससे इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये लिखता जा रहा है और जब तक इसके 500 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे तो ये जो है वो खत्म नहीं करेगा। अगर आप इसे रोकना चाहते हो तो सिंपल आप जो है वो इसको स्टॉप जनरेटिंग करेंगे तो ये रुक जाएगा। तो आपने ही देखा कि ये बड़ी मजे की चीज है चैट जीपीटी। इसका यार पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और आप इससे जो है वो खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी जो है वो फायदा पहुंचाएं। और जरूरी नहीं कि हर चीज से डरा जाए कि यार अब ये आ गया है तो इससे लोगों ने वीडियोस बनाई है यूट्यूब के ऊपर कि भाई अब आपकी नौकरी चली जाएगी, अब आप किसी भी तरह के है वो जो है वो अब आप रिप्लेस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, ये चीजें इंसान ही बनाते हैं और इंसान ही ने कंट्रोल करता है। अभी ये सिर्फ दूसरे मुल्कों में यूज हो रही, हमें तो सिर्फ पैसे कमाने का जरिए हमने से भी बना लिया है। तो अभी ये सिर्फ दूसरे मुल्कों में यूज हो रहा है, इसको एडवांस तरीके से लेके जा रहे हैं। अभी तो हम 50 साल पीछे हैं, हमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर पता, तो हम इन चीजों तक वहां पहुंचेंगे। तो आप सिर्फ हर चीज को हवाना बना लिया करें, उसको सिर्फ अपने पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया करें और इसको जो है वो फायदा उठाएं, जो कि दुनिया इस वक्त उठा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से एक इंसानी दिमाग ने पूरा का पूरा इंसानी दिमाग एक मशीन में फिट कर दिया है, और वो आप उससे हर तरह की चीज़, हर तरह की इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन है, चाहे आप साइंसदान है, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप कोई किसी भी ज़िंदगी के जो है वो हिस्से से ताल्लुक़ रखते वाले लोग हों, आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं और ये आपका पूरा जवाब देगी। आपसे ऐसे बातें करेगा जैसे कोई इंसान आपसे बातें कर रहा हो और वो आपको आपकी मर्ज़ी के सवालात के जो है जवाब दे रहा हो। तो ये आज के दौर की जिद्दत की आप कह सकते हैं कि एक जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक बात भी है और एक खुश आइन बात भी है। ख़तरनाक इसलिए है कि इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों की नौकरियों जगह जाने का खतरा होगा। अगर एक बंदे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर वो किसी से जाए बगैर, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर, अपनी एनर्जी ज़ाया किए बगैर वो सिंपल एक टाइपिंग के ज़रिए एक चीज़ सवाल पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों की क्रिएटिविटी, लोगों की एनर्जी और लोगों का रोज़गार भी जो है वो ख़तरे में है। तो हमें यह देखना है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। तो इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।